बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल फ़ातिहा ये मक्की सूरत है। इसमें 7 आयात हैं। मक्की सूरत उन सूरतों को कहते हैं जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, और मदनी सूरतें उन सूरतों को कहते हैं कि जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। जमहूर उलमा के नज़दीक सूरतुल फ़ातिहा मक्की सूरत है। बाज़ उलमा इस बात की तरफ गए हैं कि ये सूरत मदनी है, लेकिन ये कौल दुरुस्त नहीं। सबसे पहले जो कुरान मजीद नाजिल हुआ, पहली वही वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है, और उसके बाद जो वही नाजिल हुई वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल फ़ातिहा नाजिल हुई। और इसका शान नुज़ूल और पस मंज़र ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहने लगे, ए खदीजा, जब मैं तन्हा होता हूँ तो पीछे से आवाज़ आती है मोहम्मद, ए मोहम्मद, और उस आवाज़ की वजह से मैं खौफज़दा हो जाता हूँ और मुझे खदशा होता है कि कोई मेरी जान न ले ले। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आप अमानतदार हैं, आप सिला रहमी करने वाले हैं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेंगे। इत्तेफाकन जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरक़ा बिन नौफल के पास ले जाए, और वो तौरात और इंजील का बड़ा आलिम था। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरक़ा के बाद लेकर गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरत हाल बयान की कि मैं जब कभी तन्हा होता हूं तो पीछे से आवाज़ आती है, या मोहम्मद, ए मोहम्मद, तो मुझे बड़ी वहशत होती है और मैं भागने लग जाता हूं। वर्क़ा ने कहा, मोहम्मद, आइंदा भागिएगा मत, बल्कि जैसे ही ये आवाज़ आए तो रुक कर इसे सुनना है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए, तो फिर एक मरतबा तन्हा हुए तो यही आवाज़ आई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके, और रुकने के बाद फिर पूरी तिलावत को सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फ़ातिहा को नाजिल फरमाया। एक साथ कुरान मजीद में पूरी सूरत सबसे पहले जो नाजिल हुई वो सूरतुल फ़ातिहा है। यही वजह है कि बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि सबसे पहली वही सूरतुल फ़ातिहा की है, और वो इसी वजह से कहते हैं कि पूरी सूरत होने के एतबार से सबसे पहली सूरत जो मुकम्मल नाजिल हुई बिस्मिल्लाह के साथ वो सूरतुल फ़ातिहा है। अब इस सूरतुल फ़ातिहा के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से मशहूर नाम, एक नाम इसका फ़ातिहा है, और फ़ातिहा का माना इब्तिदा करना, चूँकि इससे कुरान मजीद की इब्तिदा हो रही है,
इसलिए इसका नाम फातिहा है। और इसका दूसरा नाम सूरतुल हम्द है, इसलिए कि यह सूरत अल-हम्द से शुरू हो रही है। और इसका तीसरा नाम फातिहतुल किताब और फातिहतुल कुरान है, यानी किताब इलाही का आगाज जो हो रहा है वो सूरतुल फातिहा से हो रहा है, इसलिए इसका एक नाम फातिहतुल किताब और एक नाम फातिहतुल कुरान। इसी तरह इसका एक नाम उम्मुल किताब है कि तमाम कुतुब इलाहिया का खुलासा जो है वो कुरान मजीद में है, इसलिए बल्कि सूरह फातिहा में है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इसका एक नाम उम्मुल किताब। बहुत तवज्जो से सुनने की बात है, हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल तौर पर 104 कुतुब नाजिल की, उनमें से मशहूर 4 किताबें और बड़ी किताबें, और 104 कुतुब और सुहुफ का खुलासा अल्लाह तबारक व तआला ने 4 किताबों में बयान फरमाया। और वो 4 किताबें ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील, इन तीनों का खुलासा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। और कुरान मजीद चूंकि मुफस्सल किताब है तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान का खुलासा सूरतुल फातिहा में बयान फरमाया। और सूरतुल फातिहा का पूरा खुलासा अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में बयान फरमाया। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का जो खुलासा है अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाह की बा में बंद कर दिया कि बा का माना है इल्साक, मिलाना। ये बा ये बतला रही है कि मखलूक को मखलूक से तोड़कर खालिक के साथ मिला। चुनाचे इसलिए सूरतुल फातिहा का एक नाम उम्मुल किताब है कि तमाम कुतुब इलाहिया का खुलासा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फातिहा में बयान फरमाया। इसी तरह सूरतुल फातिहा का एक नाम सूरतुल कंज है, खजाना। सूरतुल कंज खजाना कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने उलूम हैं उन उलूम का अजीम खजाना सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा का एक नाम तालीमुल मसअला है। तालीमुल मसअला कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर तमाम अपने बंदों को यह दावत दी कि जब मेरे दरबार में आओ तो मेरे दरबार में आकर सबसे पहले मेरी तारीफ करो, मेरी हम्द को बयान करो, फिर मेरी ताकत और कुदरत को बयान करो, और फिर अपनी हाजत को मेरे सामने पेश करो, और फिर उस हाजत को पूरा होने के एतबार से यूं दुआ करो कि या अल्लाह, जैसे आपने हमसे पहले लोगों पर जिन पर इनामात किए हैं उनके रास्ते में हमें चलाना, जिन पर तेरा गजब है, जिन पर तेरा गजब है उनके रास्ते में हमें मत चला। और सूरतुल फातिहा का एक नाम सूरतुश शिफा या सूरह शाफिया है। वो इसलिए कि यह सूरत हर मर्ज की दवा और शिफा है। चुनाचे मुफस्सिरीन कराम ने लिखा कि कोई कितना बड़ा मर्ज क्यों ना हो, अगर यकीन कामिल के साथ दम करने वाला उसे भी कामिल यकीन हो और जिस मरीज पर दम हो रहा है उसे भी कामिल यकीन हो, दोनों तरफ से कामिल यकीन हो, तो सूरतुल फातिहा
हर मर्ज के लिए शिफा है, हर मर्ज का इलाज है और हर मर्ज की दुआ है, दवा है। इसी तरह इस सूरत का एक नाम काफिया है और एक नाम वाफिया है, इसलिए कि यह सूरत खैरात और बरकत के लिए काफी और वाफी। चुनाचे कोई शख्स अगर ये चाहते हैं कि उसके घर में खैर और बरकत हो तो वह सूरह फातिहा की तिलावत कसरत के साथ करे। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से उसके घर के अंदर खैर और बरकत नाजिल फरमाए। इसी तरह सूरतुल फातिहा का एक नाम सूरतुस सलाह है। सूरतुस सलाह यानी नमाज, सूरतुस सलाह यानी नमाज, नमाज वाली सूरत। और ये नाम इसका इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में ये खास बात रखी है और अल्लाह ने इसमें खास हुक्म दिया है कि हर आदमी अपनी नमाज की हर रकात में सूरतुल फातिहा को पढ़ता। अल्लाह तबारक व तआला ने हर आदमी के लिए अपनी अपनी नमाज जो पढ़ रहे हैं या इमाम जो नमाज पढ़ा रहा है उनके लिए सूरह फातिहा को नमाज के अंदर लाजमी करार देती। गरामी कदर सामिईन, ये इस सूरत के इतने नाम और इतने ही इसके फजाइल। चुनाचे सूरतुल फातिहा जब तमाम उलूम इलाहिया का खुलासा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वजह से सूरह फातिहा का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, कि उस शख्स की नमाज नहीं होगी जो सूरह फातिहा न पढ़े। चुनाचे जब भी हम सुनन पढ़ते हैं, सुन्नतें अदा करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, उसकी हर रकात में सूरतुल फातिहा का पढ़ना लाजमी है। अगर कोई छोड़ देगा तो जब तक सजदा सहव नहीं करेगा उस वक्त तक उसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई इमामत कर रहा है तो फर्ज नमाज की पहली 2 रकात में सूरतुल फातिहा की क़िरात इमाम पर लाजिम। अलबत्ता अगर कोई शख्स इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो इमाम के पीछे क़िरात न करे, सूरह फातिहा को इमाम के पीछे न पढ़े। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामि लहू क़िराअतुन, जिसके लिए इमाम है चुनाचे इमाम की क़िराअत मुक़्तदियों की भी क़िराअत शुमार होगी, लिहाजा मुक़्तदी इमाम के पीछे क़िराअत न कर। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बितरतीब पूरे कुरान का दर्स देने की तौफीक अता फरमा दे और आप हज़रात को सुनने की और इस दर्स की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए अमल को आसान फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।